सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले समय में सबसे बड़ी समस्या पानी की कमी नहीं, बल्कि पानी का गलत समय पर आना हो सकती है, तो शायद आपको थोड़ा अजीब लगेगा। लेकिन जरा अपने आसपास देखिए, कहीं कुछ ही घंटों में इतनी बारिश हो रही है कि सड़कें नदियां बन जा रही हैं, घरों में पानी घुस रहा है, नदियां खतरे के निशान के ऊपर पहुंच रही हैं। और दूसरी तरफ उसी मौसम में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां लोग बारिश का इंतजार करते करते परेशान हैं। कहीं बादल आते हैं लेकिन बरसते नहीं, कहीं बारिश आती है तो इतनी तेज आती है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बारिश कम हो रही है या ज्यादा, असली सवाल है कि आखिर बारिश इतनी अनियमित क्यों होती जा रही है। क्या मौसम ने अपना तरीका बदल लिया है? क्या पहले भी ऐसा होता था? आज क्या बदल गया है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर यही चलता रहा तो आने वाले समय में क्या होगा? देखिए, सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं। पहले भी बारिश अनियमित होती थी। भारत का मानसून कभी पूरी तरह घड़ी की सुई की तरह नहीं चला। कभी ज्यादा बारिश, कभी कम बारिश, कभी सूखा, कभी बाढ़, ये सब पहले भी होते थे। लेकिन आज जो चीज ज्यादा चिंता पैदा कर रही है वह है बारिश का बदलता वितरण। यानी पूरे मौसम में जितनी बारिश होनी है वह जरूरी नहीं है कि धीरे धीरे और बराबर हो। कई बार बारिश लंबे समय तक रुक जाती है और फिर कुछ घंटों या कुछ दिनों में इतनी ज्यादा बारिश हो जाती है कि पूरा सिस्टम दबाव में आ जाता है। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। मान लीजिए किसी इलाके में पूरे महीने में 300 मिलीमीटर बारिश होनी है। अगर यही बारिश पूरे महीने थोड़ी थोड़ी करके होती है तो जमीन उसे सोख सकती है, खेतों को पानी मिलता है, तालाब भरते हैं, भूजल रिचार्ज होता है और नदियों में पानी धीरे धीरे पहुंचता है। लेकिन अगर वही 300 मिलीमीटर बारिश कुछ ही घंटों में गिर जाए तो क्या होगा? जमीन उतनी तेजी से पानी नहीं सोख पाएगी। पानी सतह पर बहेगा, नाले भरेंगे, नदियां अचानक उफान में आ जाएंगी और शहरों में ड्रेनेज सिस्टम जवाब दे सकता है। यानी समस्या सिर्फ यह नहीं है कि बारिश कितनी हुई, असली समस्या यह है कि बारिश कब हुई, कितनी तेज हुई और कहां हुई। अब सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है? इसका एक बड़ा कारण है जलवायु परिवर्तन। लेकिन यहां भी एक गलती नहीं करनी चाहिए। हर भारी बारिश को सीधे क्लाइमेट चेंज का परिणाम बता देना वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है। मौसम बहुत जटिल प्रणाली है, लेकिन लंबे समय में पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और गर्म वातावरण ज्यादा नमी अपने अंदर रख सकता है। आसान भाषा में समझते हैं कि जितनी गर्म हवा होगी वह उतनी ज्यादा नमी धारण करने की क्षमता रख सकती है। और जब परिस्थितियां बारिश के लिए अनुकूल होती हैं तो वही जमी हुई नमी कम समय में बहुत ज्यादा बारिश के रूप में नीचे आ सकती है। यही वजह है कि हमें कई जगहों पर एक अजीब पैटर्न दिखाई देता है, लंबा ड्राई स्पेल और उसके बाद अचानक एक्सट्रीम रेनफॉल। लेकिन कहानी सिर्फ क्लाइमेट चेंज तक सीमित नहीं है। भारत का मानसून खुद दुनिया की सबसे जटिल मौसम प्रणालियों में से एक है। इसका संबंध सिर्फ हमारे मौजूद बादलों से नहीं, हिंद महासागर के तापमान, अरब सागर की परिस्थितियां, बंगाल की खाड़ी में बनने वाले लो प्रेशर सिस्टम, हिमालय, जमीन और समुद्र के तापमान का अंतर और प्रशांत महासागर की स्थितियां, ये सब मिलकर मानसून को प्रभावित कर सकते हैं। और यहाँ हमें एल नीनो, ला नीना को भी समझना होगा। एल नीनो के दौरान प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय हिस्से में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से ज्यादा गर्म हो सकता है और इसका असर
पूरी दुनिया के मौसम पर पड़ सकता है। भारत में कई एल नीनो वर्षों में मानसून कमजोर रहने की संभावना बढ़ी है। वहीं ला नीना कई बार भारत में सामान्य या ज्यादा मानसूनी बारिश की परिस्थितियों से जुड़ी रही। लेकिन ध्यान रखिए, यह कोई ऐसी मशीन नहीं है जिसमें एल नीनो आया और तुरंत तय हो गया कि भारत में बारिश कम होगी। मानसून इससे कहीं ज्यादा जटिल है। कई अलग अलग एटमॉस्फेरिक और ओशियन फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं। अब एक दूसरा कारण देखिए, हमारे शहर, बारिश वही है लेकिन शहर बदल गए। पहले बारिश का पानी खेतों, जंगलों, खाली जमीन, तालाबों, पोखरों और वेटलैंड्स में फैलता था। जमीन पानी को सोखती थी। अब शहरों में क्या है? कंक्रीट, डामर, इमारतें, पार्किंग और पक्की सड़कें, यानी पानी के पास जमीन में जाने की जगह ही कम हो गई। बारिश हुई, पानी जमीन में जाने के बजाय सड़क पर बहने लगता है। सड़क से नाले में गया और नाले से नदी में। कुछ घंटों में शहर जलमग्न। फिर हम कहते हैं इतनी बारिश तो पहले कभी नहीं हुई। हो सकता है इस बार रेनफॉल एक्सट्रीम हो, लेकिन हमें दूसरा सवाल भी पूछना चाहिए, क्या हमने पानी को संभालने की अपनी क्षमता भी बढ़ाई है या नहीं? कई शहरों में पुराने तालाब गायब हो गए हैं, प्राकृतिक नाले सिकुड़ गए हैं, वेटलैंड्स का निर्माण हुआ, बाढ़ के मैदानों में इमारतें खड़ी हो गईं, जमीन की वाटर ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी लगातार कम हो गई। अब पानी अगर अपना प्राकृतिक रास्ता ढूंढेगा तो वह जाएगा कहां? पानी को फर्क नहीं पड़ता कि नीचे सड़क है, कॉलोनी है या पार्किंग है। पानी अपना रास्ता ढूंढेगा और अगर हमने उसका प्राकृतिक रास्ता बंद कर दिया है तो वह हमारे बनाए हुए रास्ते से ही जाएगा। कभी सड़क पर, कभी घर में, कभी दुकान में और कभी पूरे शहर में। यही वजह है कि बारिश और अर्बन फ्लोडिंग का रिश्ता आज बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और पहाड़ी इलाकों में खतरा और भी गंभीर हो सकता है। तेज बारिश, ढलान, भूस्खलन और नदियों में अचानक बढ़ता बहाव मिल जाए तो कुछ ही समय में स्थिति पूरी तरह बदल सकती है। दूसरी तरफ मैदानों में भी समस्या अलग नहीं है। यहाँ बारिश का पानी तेजी से बहकर निकल सकता है और कुछ दिनों बाद वही इलाका पानी की कमी से जूझ सकता है। सुनने में विरोधाभास लगता है, एक ही मौसम में बाढ़ भी और पानी की कमी भी। लेकिन यही आज की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक है। हमारे पास कई बार पानी की कमी नहीं होती, हमारे पास पानी को सही समय पर और सही जगह पर सुरक्षित रखने की कमी होती। अब इसका सबसे बड़ा असर किस पर पड़ता है? किसान पर। किसान के लिए बारिश सिर्फ मौसम नहीं है, बारिश उसके लिए कैलेंडर है। बारिश समय पर आई तो बुवाई, बारिश देर से आई तो बुवाई में देरी। फसल बोने के बाद बारिश नहीं हुई तो बीज और मेहनत दोनों खतरे में, और फसल तैयार होने के समय अचानक बहुत बारिश हो गई तो पूरी फसल को नुकसान। इसलिए किसान के लिए सबसे बड़ी समस्या हमेशा सिर्फ कम बारिश नहीं होती, बड़ी समस्या होती है बारिश की अनिश्चितता। उसे पता ही नहीं है कि बारिश कब आएगी, और यही बदलता रेनफॉल पैटर्न कृषि के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है और बन सकता है। अब शहरों की तरफ देखिए, बारिश हुई तो ट्रैफिक जाम, सड़कें डूबी, बिजली प्रभावित, निचले इलाकों में पानी, स्कूल बंद, व्यापार प्रभावित। फिर सोशल मीडिया पर सवाल आता है, हर साल ऐसा क्यों होता है? लेकिन सवाल यह भी होना चाहिए कि हर साल बारिश के आने के बावजूद हमने शहरों को बारिश के लिए तैयार क्यों नहीं किया? बारिश कोई अचानक आने वाली घटना तो नहीं है, हर साल आती है, हर साल आएगी। मानसून हर साल आता है, लेकिन क्या हमारा ड्रेनेज सिस्टम उसी हिसाब से तैयार है? क्या शहरों में नेचुरल वाटर चैनल्स सुरक्षित हैं? क्या वेटलैंड्स
बचे हैं? क्या फूड प्लान व निर्माण रोकने की गंभीर व्यवस्था है? क्योंकि अगर कुछ घंटों की बारिश के बाद शहर ठप हो जाता है तो समस्या सिर्फ आसमान की नहीं है, कुछ जिम्मेदारी हमारी प्लानिंग की भी है। अब सबसे जरूरी सवाल, भविष्य में क्या हो सकता है? अगर ग्लोबल वार्मिंग जारी रहती है तो चुनौती सिर्फ यह नहीं होगी कि बारिश कितनी होगी, चुनौती यह भी होगी कि बारिश कितनी असमान होगी। कुछ इलाकों में एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स का रिस्क बढ़ सकता है, वहीं कुछ जगह लंबे ड्राई स्पेल्स देखने को मिल सकते हैं। इसका असर खेती पर पड़ेगा, जल संसाधनों पर पड़ेगा, शहरों पर पड़ेगा और हमारी पूरी इकोनॉमी पर असर पड़ सकता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बदल सकती है, हमारा पुराना मौसम का अनुभव। पहले किसान कह सकता था कि पिछले 30 साल में इस समय बारिश आती रहती थी, यानी इस समय बारिश होती थी, इसलिए इस बार भी आएगी। लेकिन बदलती क्लाइमेट कंडीशंस में सिर्फ पुराने अनुभव के आधार पर भविष्य की प्लानिंग करना पर्याप्त नहीं होगा। हमें डाटा चाहिए, बेहतर फोरकास्टिंग चाहिए, लोकल वेदर इंफॉर्मेशन चाहिए और सबसे जरूरी बात, क्लाइमेट रेसिलेंट प्लानिंग चाहिए। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है, प्रकृति को हम पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन उसके प्रभाव को कम जरूर कर सकते हैं। कैसे? आइए समझते हैं। अगर बारिश ज्यादा हो रही है तो पानी को बहाकर खत्म करने के बजाय उसे रोकना होगा। अगर बारिश कम समय में हो रही है तो ड्रेनेज कैपेसिटी बढ़ानी होगी। अगर ग्राउंड वाटर कम हो रहा है तो रिचार्ज बढ़ाना होगा। अगर तालाब और वेटलैंड्स खत्म हो रहे हैं तो उन्हें बचाना होगा। अगर जंगल कम हो रहे हैं तो उन्हें संरक्षित करना होगा। और अगर ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने की दिशा में काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि आने वाले समय में सिर्फ पानी ही मूल्यवान नहीं होगा, सही समय पर मिली जानकारी भी उतनी मूल्यवान होगी। सोचिए, किसी किसान को अगर 3 दिन पहले पता चल जाए कि भारी बारिश आने वाली है तो वह अपनी फसल बचाने की तैयारी कर सकता है। किसी शहर को अगर पहले से पता हो कि कुछ घंटों में एक्सट्रीम रेनफॉल होने वाली है तो ट्रैफिक मैनेजमेंट, इमरजेंसी रिस्पांस और ड्रेनेज ऑपरेशंस बेहतर किए जा सकते हैं। किसी परिवार को अगर समय पर वार्निंग मिल जाए तो जान बचाई जा सकती है। यानी वेदर फोरकास्टिंग सिर्फ मौसम की खबर नहीं है, यह डिजास्टर मैनेजमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब एक बात और समझिए, वेदर और क्लाइमेट एक चीज नहीं है। आज बारिश हुई या नहीं हुई यह वेदर है, लेकिन दशकों में बारिश के पैटर्न में बदलाव, टेम्परेचर ट्रेंड्स और एक्सट्रीम इवेंट्स का बदलना क्लाइमेट का विषय। इसलिए आज किसी एक दिन की भारी बारिश को देखकर यह कहना कि क्लाइमेट चेंज ने ही यह बारिश कराई, सही कहना नहीं होगा। लेकिन अगर लंबे समय के डाटा में बदलाव दिखाई देता है तो उसे क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में समझना जरूरी है, और यही साइंटिफिक अप्रोच है। अब वापस आते हैं उस सवाल पर जिससे हमने शुरुआत की थी, क्या बारिश पहले ज्यादा अच्छी थी? शायद सवाल ही गलत। बारिश ना पहले अच्छी थी ना आज खराब है, बारिश तो बारिश है। बदलाव हमारी क्लाइमेट सिस्टम में आया है, हमारी जमीन के इस्तेमाल में आया, हमारे शहरों में आया और एनवायरनमेंट पर हमारे दबाव के कारण आया है। हमने जंगल काटे, हमने जमीन को कंक्रीट से ढका, हमने वेटलैंड्स खत्म किए, हमने नदियों के नेचुरल फ्लो को बदला
और ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ाई। अब जब मौसम अपना व्यवहार बदल रहा है तो हम पूछ रहे हैं कि भैया बारिश इतनी अनियमित क्यों हो गई। बारिश नाराज नहीं है, प्रकृति हमसे बदला नहीं ले रही है। यह कोई फिल्म नहीं है जिसमें प्रकृति विलेन को सजा देने के लिए तूफान भेज दे। यह एक साइंटिफिक सिस्टम है। हम एटमॉस्फेयर को बदलेंगे तो उसका असर क्लाइमेट पर तो पड़ेगा ही। हम जमीन का इस्तेमाल बदलेंगे तो पानी के फ्लो पर असर पड़ेगा ही। हम वेटलैंड्स और फॉरेस्ट्स को हटाएंगे तो लोकल वाटर साइकिल प्रभावित होगा ही। और अगर तैयारी नहीं करेंगे तो एक्सट्रीम वेदर का नुकसान ज्यादा होगा। इसलिए अगली बार जब आप कहें कि इस बार बारिश कुछ अलग है, सिर्फ आसमान की तरफ मत देखिएगा, अपने आसपास को भी देखिएगा। कहाँ से तालाब गायब हुआ, कहाँ से नाला बंद हुआ, कहाँ पेड़ कटे, कहाँ नदी का रास्ता तोड़ा गया, सिकुड़ा गया, कहाँ जमीन पूरी तरह कंक्रीट हो गई। और सबसे जरूरी, हम पानी को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि बारिश को रोकना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन बारिश के पानी को संभालना हमारे हाथ में है। क्लाइमेट को रातों रात बदलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन एमिशंस कम करने की कोशिश हमारे हाथ में है। हैवी रेनफॉल को खत्म करना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन ऐसी व्यवस्था बनाना कि हैवी रेनफॉल के दौरान शहर डूबे नहीं, यह हमारे हाथ में है। इसलिए आने वाले समय में सबसे बड़ा सवाल शायद यह नहीं होगा कि बारिश होगी या नहीं, सवाल होगा कि बारिश जब होगी तब क्या हम तैयार होंगे, क्या हमारा शहर तैयार होगा, क्या हमारा किसान तैयार होगा, क्या हमारे बांध तैयार होंगे, क्या हमारे गांवों के तालाब जिंदा होंगे, क्या हमारी नदियों के प्राकृतिक रास्ते बचे होंगे, और क्या हम बदलते मौसम को पुराने मौसम की तरह समझने की गलती करते रहेंगे। क्योंकि अगर हम यही करते रहे तो हर साल एक कहानी होगी। बारिश आएगी तो हम कहेंगे बाढ़ क्यों आई, बारिश नहीं आएगी तो कहेंगे सूखा क्यों पड़ा, बारिश जल्दी आएगी तो कहेंगे मौसम बदल गया, मानसून जल्दी आ गया, बारिश देर से आएगी तो कहेंगे मानसून धोखा दे गया। लेकिन असली सवाल शायद यह है कि हमने बदलते मौसम के लिए खुद को कितना बदला। क्योंकि प्रकृति से यह उम्मीद करना वह हमारी सुविधा के अनुसार चलेगी, शायद इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है। बारिश पहले भी अनिश्चित थी, आज भी अनिश्चित है और भविष्य में भी अनिश्चित रहेगी। लेकिन आज हमारी दुनिया इतनी बदल चुकी है कि उसकी अनिश्चितता का असर पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया है। यही सबसे बड़ा कारण है। इसलिए अब हमें सिर्फ बारिश का इंतजार नहीं करना है, हमें बारिश को समझना है। सिर्फ पानी गिरने के बाद उसे निकालना नहीं, पहले उसे संभालने की तैयारी करनी है। सिर्फ आज का पानी नहीं बचाना है, आने वाले कल का भी पानी को सुरक्षित करना है। क्योंकि बारिश सिर्फ आसमान की कहानी नहीं है, यह जमीन की कहानी है, यह खेती की कहानी है, यह शहरों की कहानी है, यह जंगलों की कहानी है, यह नदियों की कहानी है, और आखिर में यह हमारे भविष्य की कहानी है। अगली बार जब बारिश कुछ घंटों में पूरा शहर डुबो दे, कई दिनों तक बादल आने के बावजूद बारिश ना हो, तो सिर्फ यह मत पूछिए कि मौसम को क्या हो गया है। एक सवाल खुद से भी पूछिएगा कि अगर बारिश का व्यवहार बदल रहा है तो क्या हमारी व्यवस्था भी बदल रही है या नहीं। क्योंकि आने वाला समय शायद ऐसा होगा जहां बारिश कम या ज्यादा होना ही सबसे बड़ी समस्या नहीं होगी। सबसे बड़ी समस्या होगी बारिश का भरोसेमंद न रहना। कभी बहुत ज्यादा, कभी बहुत कम, कभी बहुत जल्दी, कभी बहुत देर से। और इसी अनिश्चितता के बीच हमें अपनी खेती, अपने शहर, अपने पानी और अपनी अर्थव्यवस्था को चलाना होगा। इसलिए आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, बारिश अनियमित क्यों हो रही है, यह समझना जरूरी है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है यह समझना कि जब बारिश अनियमित हो रही है
तो हमारी तैयारी अभी भी पुरानी क्यों है। आप देख रहे थे अंकित कुमार मिश्रा न्यूज रूम। इसी तरह हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।